सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। इस एक वाहिद वीडियो के अंदर पूरे भारत की सिर्फ वो खबरें मैं आपको बताता हूं जो खबरों को आपसे छुपाया जाता है। जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया का है वो अपनी भाड़गिरी खा रहे हैं और हम जान पर खेल रहे हैं। हजरात मोहतरम, जो खबर आपको पहली बताने वाला हूं और जो टाइटल पर आपने देखा है वो खबर ऐसी है जो आपको कोई नहीं बताएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा। दोस्तों, जब मदरसे की बात होती है, जब किसी मुसलमान क्रिमिनल की बात होती है, तो ये तमाम ये जो पीछे ये सारे सुअर नस्ल की जात बैठी हुई है, ये चीख चीख कर बोलते हैं। इतना चीखते हैं कि इनकी चड्डी उतार के चेक की जाए तो टट्टी लगी होगी, क्योंकि चीख चीख के इनका गू निकल जाता होगा, तब जाके इनके अकाउंट में पैसा आता है। दोस्तों, ये नहीं बोलेंगे। आज सुनिए खबर। मध्य प्रदेश उज्जैन में, वैसे तो पूरे भारत में इस्लामोफोबिया एकदम उच्चतम लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी वहां के नेता ठेकेदार करते रहते हैं। वहां के ऐसे बहुत सारे बेगैरतों का झुंड है जो मुसलमानों को मध्य प्रदेश से निकालने की बात करता है, लेकिन आइए उन तमाम लोगों के मुंह पर गू मारते हैं। और गू मैंने क्या, खुद उनके बाबा ने मारा है। उज्जैन मध्य प्रदेश में एक बेहतरीन 30 साल पुराना आश्रम था। वहाँ के बाबा ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं 19 बच्चियों का बलात्कार किया। और वो भी बलात्कार अलग अलग तरीके से, अप्राकृतिक, अननेचुरल सेक्स, जैसे पॉर्न वीडियो में विदेशी जो पॉर्न होता है वैसे सेक्स जैसे होता है, वैसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ और बालिग और नाबालिग बच्चों के साथ किया गया। लीजिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। तमाम आड़ भक्तों के दिली सुकून के लिए लगा देता हूं। उज्जैन के दंडी आश्रम में 19 बच्चों के साथ यौन शोषण किया है। आचार्य और सेवादार के खिलाफ FIR है। जो आचार्य हैं, बाबा हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो सेवादार है वो फरार है। पिछले कई सालों से यह कुकर्म चल रहा था। उज्जैन के दंडी आश्रम में एक्स्ट्रा क्लास और एक्स्ट्रा पढ़ाई के नाम पर लड़कियों को बुलाया जाता था। पीछे गुप्त कमरे में सेवादार की मदद से लड़कियों को एक एक करके ले जाया जाता था। फिर अप्राकृतिक, अननेचुरल उनके साथ फिजिकल एक्टिविटी की जाती थी। मामला इस तरह से सामने आया कि एक लड़की ने अपने माता पिता को, जो बर्दाश्त नहीं कर पाई, बता दिया। जब माता पिता ने 2-4 और उस आश्रम में जाने वाली लड़कियों के माता पिता से बात करी और जब बैठक हुई तो उनके भी घर वालों ने जब अपने बच्चों से पूछा तो बच्चियों की थोड़ी हिम्मत बनी और फिर 1 नहीं, 2 नहीं, 19 से 20 परिवार की लड़कियां सामने आई जिनके साथ पिछले कई सालों से बलात्कार हो रहा था। और ये घिनौना काम आश्रम के अंदर हो रहा था, संस्कारी आश्रम। जी हाँ, मदरसे तो बंद करने की बात उठ गई, मदरसों की जांच करने की बात उठ गई, मदरसों की फंडिंग बंद कर दी गई, लेकिन मोदी और योगी जी में है दम तो इस आश्रम पर ताला लगा कर दिखाएं। आसाराम बापू, राम रहीम, पता नहीं कितने सारे बाबा पहले से जेल में हैं। इनकी काली करतूतें दुनिया के सामने हैं। जिन हिंदू बेटी बच्चियों का बलात्कार हुआ, आज वो हिंदू संगठन क्या इस पर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आज वो हिंदू संगठन उठकर इस आश्रम का घेराव करेंगे? नहीं करेंगे। अगर एक मुसलमान व्यक्ति के द्वारा हिंदू लड़की का बलात्कार होता है तो टीवी चैनल वाले तमाम सुअर संगठन उठकर चीखने लगते हैं। तमाम दूसरे हिंदू संगठन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू करते हैं, हमारे घरों पर हमला शुरू करते हैं। अब पूरे इलाके को खाली करने की बात करते हैं। एक मोहल्ले में एक मुसलमान गलत काम करता है तो पूरे इलाके के मुसलमानों को जान से मारने की धमकी, इलाका छोड़ने की धमकी, उनको मिटा देने की धमकी, उनका कामकाज बंद करने की धमकियां दी जाती हैं। आज तुम्हारा ये बाप तुमसे पूछता है किसी में दम तो इस आश्रम के खिलाफ 2 लफ्ज कोई चू करके बोल के दिखाए। है कोई बीजेपी का नेता तो आश्रम के खिलाफ कोई उफ करके दिखाए। है अगर बीजेपी में दम, जो खुद बलात्कारी जनता पार्टी है, आगे भी वो भी दिखाऊंगा, है
है दम तो करे जांच, है दम तो दूसरे आश्रमों की रिसर्च करे, जांच करे, लेकिन नहीं। लेकिन कमाल हो मुसलमानों का और सलाम हो हम मुसलमानों पर। अबे हिंदू समुदाय के वो जहरीले लोग जो मुसलमानों को गाली बकते हैं, यही कहूंगा, हमको झुक के 4 फुट नीचे सलाम करो कि हम चीखते नहीं, हम चिल्लाते नहीं। इसको उल्टा कर दो। अभी क्या होता अगर किसी मदरसे में मुल्ला ने बलात्कार किया होता तो तुम सड़क पर होते, तुम मस्जिद पर पथराव कर रहे होते, तुम मदरसे का घेराव कर लेते, तुम पुलिस प्रशासन थाने का घेराव कर लेते। लेकिन यहां मुसलमान कह रहे हैं कि नहीं नहीं, यह हमारे मुल्क का मामला है, यह हमारे अपने सगे हिंदू भाइयों का मामला है। वो खुद देख लेंगे, उनकी बहन बेटियां उनके ही अपनों से रुसवा हुई हैं। किसी मुसलमान को आप देख रहे हैं चीखते चिल्लाते मेरे अलावा, किसी मुसलमान को आप देख रहे हैं आवाज उठाते मेरे अलावा, किसी मुसलमान को अपनी दाल रोटी के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी बेचारे मॉब लिंचिंग में मारे जाते हैं, फिर भी मुसलमानों को लपेट दिया जाता है। कल एक अफवाह उड़ी कि अरे दिल्ली के एनसीआर में भाई साहब ये हुआ वो हुआ, धमकी मिली है स्कूलों को उड़ाने की। फिर उसके बाद लखनऊ में भी धमकी मिली है, अलाना जगह फलाना जगह। मिला क्या बाबा जी का ठुल्लू, नाम था उसके अंदर मुसलमानी, नाम था क्या उसके अंदर जिहाद का। उस धमकी में क्या था, ईमेल में जिहाद की बातें थी, कुरान की आयतों का जिक्र किया था। चुनावी माहौल में ऐसा होना आम बात है। अगर आप बीजेपी को नहीं समझ पाए तो फिर लानत है आप पे। मेरे दोस्तों, उज्जैन के इतने घिनौने काम पर तमाम गोदी मीडिया का लश्कर यानी लश्कर नोएडा पूरी तरह से खामोश है, पूरी तरह से। सवाल यह है कि आप अब क्या करते हैं? क्या इस वीडियो को शेयर करेंगे? करेंगे ना? करिएगा जरूर। बलात्कारी जनता पार्टी को बलात्कारी जनता पार्टी क्यों कहा गया, आप इसको मैं जस्टिफाई कर देता हूं, साबित कर देता हूं। हजरात मोहतरम, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जान से लेकर जहान तक का खतरा मुझे रहता है। दूसरे यूट्यूबर्स को आप सुनते हैं, मेरे अपने दोस्त भी हैं ऐसे, बहुत संभल कर बोलते हैं और मुझे भी ज्ञान देते हैं कि यार रजा भाई, और मैं कहता हूं एक ही दुनिया है, एक ही जान है, एक बार दुनिया में आए हैं, एक ही मार मर जाना है। मौत रोज हो रही है, शांति से लोग मर जाते हैं। हमारी मौत का अलग भौकाल होगा, जब हम मरेंगे तो अलग ही शोर होगा। रज़ाग्राफी रज़ाग्राफी रज़ाग्राफी, मोहम्मद रज़ा। कम से कम शहीदों में नाम रहेगा कि मुल्क के लिए, अपनी भारत माँ के लिए, अपने लोगों के लिए, तमाम हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक था क्रांतिकारी, जिसको ऐसे ऐसे फलाना धमाका ने ये कर दिया। ठीक है, जिंदा तो रहेंगे आपकी ज़बान पर, आपके जहन पर। तवज्जो है, सुनिए। मणिपुर में महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, याद होगा। यह तस्वीर आपको याद होगी, लड़कियों को नंगा करके उनके गुप्तांग में हाथ डालकर वीडियो तक बनाया गया था। एक एक करके बलात्कार किया था, महिलाओं को एक कमरे में ले जाकर एक के बाद एक सामूहिक बलात्कार किया गया था। दिस इज द एक्चुअल रिपोर्ट। अब सुनिए, इसमें सीबीआई की जांच आई है। माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि सीबीआई जांच बिठाएंगे। सीबीआई ने जो जांच रिपोर्ट पेश की है, सामने बात यह आई है कि पुलिस वालों को महिलाओं ने कहा था कि हमको बचाइए। तवज्जो है, पुलिस किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन? राहुल गांधी नहीं, जूता उठा के मुंह पर मारेंगे। आण भक्तों सुनो, मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है और उसके हाथ में पुलिस प्रशासन है। मामला रिपोर्ट से सामने यह आया है कि पुलिस वालों ने उन महिलाओं को बचाने के बजाय महिलाओं को पकड़ के भीड़ के हवाले कर दिया। किसके हवाले कर दिया था? भीड़ के हवाले कर दिया था। फिर उसके बाद कौन सी तस्वीर सामने आई थी? यह तस्वीर सामने आई थी जिसमें महिलाओं के गुप्तांग में हाथ डाला गया, महिलाओं को बलात्कार किया गया। सवाल यह है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा कहां गया? जो नेता, जो राजा चीख चीख कर कह रहा है भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमने दिया, तो उससे पूछो ये क्या है? ओ, पूछने का तो दम ही नहीं है किसी में। जो वीडियो बनाए वीडियो डिलीट करवा दो, जो चैनल बनाए वो चैनल डिलीट करवा दो। सामने का मामला है। बोलता हिंदुस्तान YouTube चैनल उड़ा दिया गया। किसके कहने पर? मोदी जी के कहने पर।
अब बताओ, सच इंसान बोले तो कैसे बोले? आप बताइए, जो व्यूअर्स हैं, क्या ऐसा खतरा मोल लेने वाले जैसे रजा गराफी, बोलता हिंदुस्तान के लिए आप लोग क्या करते हैं? चैनल बंद हो गया, अब कैसे का, अब आदमी क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे टीम चलाएगा, कैसे? अब सच बोलने का एक सोर्स अब हमारे सामने नहीं आएगा। दोस्तों, बोलता हिंदुस्तान के समर्थन में उतरा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। आईएनबी मंत्री अनुराग ठाकुर से कहा कि बोलने पर पाबंदी ठीक नहीं। अब कोई भी संस्था हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय संस्था, वो भी कुछ नहीं कर सकती है। सब बेबस हैं, सबके सब बेबस हैं, क्योंकि अंधेर नगरी और चौपट राजा। नाजरीन, मुगल तो नाम के ही बदनाम थे, असली अय्याश तो प्रज्वल रवन्ना है। भाई साहब, 2000 से ज्यादा पॉर्न वीडियो इसका मिला है पेन ड्राइव के अंदर। 2000 इसका, जी हाँ, पहले मैंने बताया था कम, अब उससे ज्यादा धीरे धीरे जैसे सच्चाई सामने आ रही है। 2000 से ज्यादा इनका पॉर्न वीडियो मिला है भाजपा नेता का, और वो पता नहीं यूरोप में किस जगह फरार है। सरकार की मदद, बीजेपी की मदद, माननीय अमित शाह की मदद के बिना क्या ये नेता इतनी आसानी से फरार हो सकता है? मेरा मानना यह है कि पूरा भारत अमित शाह जी के हाथ में है। एक परिंदा आए या जाए, माननीय अमित शाह जी को पता होता है। तवज्जो है, मैं उनके फजाइल बयान कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, तो माननीय अमित शाह जी को पता ही नहीं चला कि उनकी पार्टी का एक नेता उड़ के दूसरे देश चला गया। पता सब कुछ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये सच है। एनडीटीवी का सोर्स देख लीजिए भाई। एनडीटीवी ने तो बताया कि 2800 अश्लील वीडियो, कई में प्रज्वल रवन्ना की आवाज भी है और ये फरार भी है। स्वरा भास्कर ने बिल्कुल सटीक बात कही है। स्वरा भास्कर कहती हैं कि मोदी जी केवल उन्हीं महिलाओं की मदद करते हैं जिसमें क्रिमिनल यानी अपराधी मुसलमान हो। बिल्कुल सटीक बात। लेकिन अफसोस के साथ मैं अपनी स्वरा भास्कर बहन तो नहीं बोलूंगा, फैन है हम उनके, कभी क्रश रहा करती थी हमारा। शादी कर ली, मुबारक हो शादी, बच्चा अच्छा सब मुबारक हो। चलो बाजी कह लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं। बाजी, अब आपको फिल्म नहीं मिलेगी, बॉलीवुड आपसे किनारा करेगा, बॉलीवुड आपको अब छोड़ देगा। लेकिन मैं जानता हूं आप एक शेरनी हैं, आप पे कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सलाम हो हजरात मोहतरम। आइए न्यू इंडिया को एक ही तस्वीर में दिखाता हूं, समझाता हूं कि ये मोदी का नया भारत कौन सा नया भारत है। एक तरफ देश के माननीय और चुने हुए 2 सीएम हैं जिनको जेल में ठूस दिया गया है, और दूसरी तरफ देश के 2 बलात्कारी हैं जो आजाद हैं, जिनमें से एक आराम से यूरोप में मजे ले रहा है। हजरात, क्या मजबूरी रही होगी कि ऐसे बलात्कारी, अंतरराष्ट्रीय लेवल का बलात्कारी प्रज्वल रवन्ना के लिए मोदी जी वोट मांग रहे थे, और कर्नाटक में मोदी जी कह रहे थे कि एक एक वोट जो आप प्रज्वल को दे रहे हैं वो मेरी स्ट्रेंथ को मजबूत करेगा, मुझे ताकत देगा। जी हाँ, बलात्कारी को सपोर्ट करोगे तो मोदी जी मजबूत होंगे, बलात्कारी को सपोर्ट करोगे तो बीजेपी मजबूत होगी। ये खुद बीजेपी कह रही है। प्रज्वल रवन्ना, जिसके बारे में आज दुनिया के सामने सच आ गया है, मोदी जी के अंदर हिम्मत है तो प्रज्वल रवन्ना पे बोलते क्यों नहीं? मालूम है कि आपका वो करीबी था, लेकिन कम से कम पल्ला तो झाड़िए। वो बयान सुनाऊं जब मोदी जी प्रज्वल रवन्ना के लिए बड़े बड़े बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि प्रज्वल रवन्ना को वोट दो, आपका एक एक वोट जो प्रज्वल रवन्ना को है मोदी को मजबूत करेगा। हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। अब यहां पर सवाल तो तौबा तौबा, इस वीडियो पर तौबा ही कहूंगा। सवाल अब इसके बाद उठता है कि ये जो एंकर हैं, महिलाएं एंकर, लश्कर नोएडा की ये महिलाएं एंकर्स जो मोदी जी की गुलाम हैं, चीख चीख कर मोदी का प्रमोट करती हैं, प्रज्वल रवन्ना के मामले पर किसी एक महिला इन पत्रकार ने अपने चैनल से आवाज नहीं उठाई।
क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है, इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। फौरन नौकरी पर लात पड़ जाएगी और इनका बाल पकड़कर घसीट कर लश्कर नोएडा की टीम से निकाल दिया जाएगा। और यूट्यूबर बनने की इनकी औकात नहीं है। अब समझ रहे, EMI बहुत है भाई, इनकी खर्चे बहुत हैं, इनका हल्के में काम होता नहीं। यही सवाल है, मेंशन कीजिए इस वीडियो को, ट्रिम कीजिए इसको, अपलोड कीजिए, इन महिला एंकर्स को मेंशन कीजिए और कीजिए सवाल कि अब बोल कोई नहीं बोलेगी। ये मामला अगर छोटा होता तो बात इग्नोर की जा सकती थी। अब दैनिक भास्कर के प्रिंटेड अखबार की टैगलाइन, फ्रंट लाइन को पढ़ लीजिए। सैकड़ों वीडियो मिले, दावा महिलाएं रोती रही, सांसद प्रज्वल शूट करते रहे। यानी बलात्कार ये कर रहे थे। कोई महिला अपने मन से सेक्स करेगी वो रोएगी नहीं, लेकिन प्रज्वल अपनी प्रज्वलता, अपनी ज्वलता दिखाते हुए, भाजपा का प्रकोप, नेतागिरी दिखाते हुए वो ये सब कर रहे थे। मोदी जी कहते हैं बज रहा है भारत का डंका, मेरा डंका, इस मोदी का डंका पूरी दुनिया में। यूरोप में बज रहा है कि नहीं बज रहा है, अमेरिका में बज रहा है कि नहीं बज रहा है, जापान में बज रहा है कि नहीं बज रहा है, अरब में बज रहा है क्या, अरब बोला कि बज रहा है कि नहीं बज रहा है। अब जनता कह रही 300 रुपए रैली की मिल जाए, बज रहा है बज रहा है मोदी जी, बज रहा है, बहुत बढ़िया बज रहा है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इस प्रज्वल भाजपा के नेता के कांड को दिखाया जा रहा है। यूरोप से लेकर इंटरनेशनल मीडिया इसको वीडियो कवरेज दे रहा है, हाइलाइट्स में, हेडलाइन में बता रहा है, और मोदी जी के साथ प्रज्वल का वीडियो भी दिखा रहा है। देखेंगे कि किस तरह से बज रहा है, देखिए। Outrage in southern India after hundreds of videos were circulated showing a member of parliament allied to Prime Minister Narendra Modi's Bharatiya Janata Party allegedly abusing women. Prajwal Ravana, who is the grandson of former Indian Prime Minister H.D. Deve Gowda, has denied any wrongdoing but was suspended from the Janata Dal Secular or the JDS party over these allegations. Police are investigating claims the MP assaulted several women. While his father, H.D. Ravana, who is a legislator in the Karnataka State Assembly, has also been accused in a police complaint lodged by a former employee of the family of sexual abuse. Authorities say Prajwal Ravana has left the country, with some reports saying he is in Germany. His father, though, denies that he has fled. चलिए भाई साहब, बलात्कारी जनता पार्टी के लिए खड़े होकर तालियां, सच में बहुत ज्यादा बज रहा है। उधर भाई साहब प्रज्वल रवेन्ना बीजेपी वाले का रिस्पॉन्स आ गया है। हा हा हा, जी हाँ मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा है, लगाइए जरा स्क्रीन पर, वाह वाह वाह। कहते हैं कि चूंकि मैं पूछताछ में शामिल होने के लिए बेंगलोर में नहीं हूं, इसलिए मैंने अपने वकील के माध्यम से CID बेंगलोर को सूचित कर दिया है। सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। इनकी 3-4 लाइनों में साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी इनको पूरा सपोर्ट दे रही है। ये बाहर जाकर पूरे अपनी पैसे की ताकत से वकीलों को उतार कर कोई न कोई कहानी बनाकर बीजेपी का समर्थन हासिल करके कोई न कोई कहानी नहीं रखकर कह देंगे कि मैं बेकसूर हूं। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। बटन दबाने से पहले कमल का अपने ज़मीर को हिलाकर देख लीजिएगा। उधर राहुल गांधी ने भी खूब दहाड़ लगाई है। अजीब फेक वीडियो राहुल गांधी का काट काट कर तुम राहुल को उल्टा सीधा बोलोगे तो राहुल छोड़ेगा क्या? राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जवाब दे, सब कुछ जानकर भी सैकड़ों बेटियों का शोषण करने वाले हैवान का प्रचार क्यों किया गया। उधर ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं कि सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने की जिम्मेदारी लेने वाला गोल्डी बरार इस दुनिया में नहीं रहा, उसका भी राम नाम सत्य हो गया है। कहते हैं कि गैंग्स वॉर में ऐसा ही होता है, गैंग वॉर में यही सब चलता रहता है, सब कुछ ना किसी का बाप तो होता ही है। गोल्डी बरार अमेरिका में हो गया है खत्म, कत्ल कर दिया है। गोल्डी बरार के ही बंदों ने कहा जा रहा है कि सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी और सलमान खान को मारने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस कस्टडी में सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग करने वाले एक शख्स ने सुसाइड भी कर लिया।
उसके पीछे की कहानी क्या है वो अल्लाह जाने। लेकिन आपको बता दूं कि गोल्डी बरार को मारने वाला भी एक भारतीय गैंगस्टर जिसका नाम लखवीर सिंह बताया जा रहा है। गैंग वॉर का यही अंजाम होता है। भारतीय जनता पार्टी छात्रों का, अंधभक्तों का किस तरह से इस्तेमाल कर रही है समझिए। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के सीपी में मैं घूम रहा था, वहां पर मीडिया चैनल को इंटरव्यू देने वाली खूबसूरत लड़की जमकर जो है तारीफ मोदी और योगी की कर रही थी, बहुत जबरदस्त तरीके से कर रही थी। और मत पूछो, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। मैंने सोचा चलो इसको भी देख लेते हैं, क्या इतनी खूबसूरत लड़की बोलती भी कैसे लगती है। अब उसके मुंह से सिर्फ फूल झड़ रहे थे मोदी जी के लिए, योगी के लिए, और तारीफ के लिए वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। कुछ मतलब मोदी योगी की तारीफ में वो कुछ बयान नहीं कर पा रही थी कि उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ये काम। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अब वहीं बीच में मैं भी खड़ा था। अब मैंने बोलिया मैडम क्या किया ये तो बताओ। कह रही आपको क्यों बताऊं, मैं तो उनको बता रही हूं। मैंने कहा मैं भी तो जनता हूं। कहने का मतलब ये पूरी उनकी बाइट खराब हो गई। उनका चैनल खंगाल खंगाल के देख लिया मैंने, वो वीडियो अपलोड ही नहीं हुई। अब मेरे दोस्तों, मेरे ऐसे आप भी हो जाएं तो इनको चलते चलते रोस्ट करते रहें। इन आड़ भक्तों से बस पूछ लो इनके अंडे पकड़ के, भाई साहब ये तो बताओ मोदी जी ने किया क्या है तुम्हारे लिए। बोल नहीं पाएंगे कुछ। ऐसे ही छात्रों को मोदी जी ने और बीजेपी ने पैसा देके इकट्ठा किया और भेज दिया, जाओ कांग्रेस की बिल्डिंग पर विरोध प्रदर्शन करो, खूब जब कर। हाँ ऐसा ऐसा बोलो कि अगला आदमी देख के पागल हो। अरे बाप रे बाप। आज तक का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का पत्रकार वहां मौजूद था। बेचारे ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि पढ़े लिखे छात्र आएंगे और हिंदी तक पढ़नी नहीं आएगी। बीजेपी ने पोस्टर देके भेज तो दिया ससुरों को, लेकिन क्या फजीयत करवाई है बीजेपी। हा देखिए वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। सर आगे बात कर लें। मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटो ऐसे तो बहुत सारे मोटो है, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। से नो टू वेल्थ। इसका मतलब क्या है? सब बीजेपी को ठीक है। नो प्लेस फॉर अर्बन, पूरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। अच्छा, क्या मतलब? पता नहीं। इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के मुद्दे पर ये छात्रों का जो मार्च है वो कांग्रेस मुख्यालय की ओर चल रहा है। छात्र जिस संगठन के बैनर के नीचे आए हैं विकसित भारत, और ये सब तमाम छात्र ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक पहुंचे हैं कांग्रेस दफ्तर मार्च करने के लिए। तो सीधे छात्रों से बात करते हैं कि आप लोग जहाँ आए हैं किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है एजेंडा? हम लोग एक्चुअली हम यूथ हैं और हम विकसित भारत चाहते हैं, उसी के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो प्रदर्शन है किस मुद्दे पर है? मुद्दा यही है कि जो हमारी सरकार थी पिछली, उन्होंने हमें क्या क्या हमें दिक्कतें हुई, कैसे उन्होंने हमें लूटा। तो हम हमारी यूथ की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करें और दिखाएं कि कैसे हमारी मतलब विकास, भारत का विकास कैसे होगा। नहीं तो यहाँ जो प्रोटेस्ट है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आप नारे लगा रहे हैं और इनहेरिटेंस टैक्स पे, वो क्या है? वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। सर आगे बात कर लीजिए। अच्छा, आप लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्या मुद्दा है? इसका मतलब क्या है? जो लगा है पहले लेंगे आपके वोट, फिर ले जाएंगे मंगलसूत्र और नोट, क्या मतलब है इसका? सर अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है ये उससे रिलेटेड सारा हम अपोज कर रहे हैं। क्या है मैनिफेस्टो में ऐसा? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी साथ साथ में थोड़ा। कहाँ से आए आप? हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर लोटिया से आए हैं। अच्छा, आपके हाथ में क्या है, क्या लिखा है इस पर? हमारे प्ले कार्ड से 70 साल में ना दिया जल ना बत्ती, अब छीनेंगे आधी संपत्ति। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी सरकार ने उस टाइम वादे किए थे, अब उसी को लेके हो रहा है, कहाँ है वादे सब। अच्छा, नहीं तो इसका क्या मतलब है? इसमें वादों की तो बात नहीं, इसमें लिखा आप छीनेंगे आधी संपत्ति, तो कौन छीन? कॉलेज के आए हुए हैं, तो हर प्ले कार्ड पे जो कहते हैं इन्हें हम, तो सब पे जो उन्होंने उस टाइम मारी की थी उसके खिलाफ ही है कि क्या क्या कहा गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो लेके आए हैं क्यों आए हैं, क्या है इसका मतलब, संदेश क्या है इसका? कौन छीन रहा आधी संपत्ति? जी जैसे सब पे लोगों पे कांग्रेस का लिखा हुआ है, उसको हम बिल्कुल डिनोट कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आपको पता नहीं है क्यों आए हैं? नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटो ऐसे तो बहुत सारे मोटो है, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। किस पर? जो ये है देश के युवा। अब देखिए लोकतंत्र जिंदा है कि मर गया। कितना सत्ता की पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी सरकार ने झारखंड सरकार के कांग्रेस का ऑफिशियल अकाउंट बंद कर दिया और मोदी जी कहते हैं भाई बहनों, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कांग्रेस के लीडर मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा है कि हम भारी बहुमतों से आगे आ रहे हैं, हासिल करने जा रहे हैं
और इसी वजह से मोदी हमेशा मंगलसूत्र और मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं। याद होगा मोदी जी इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, जिस पर इन्होंने तंज कसा है। अब दोस्तों सच्चाई तो सामने आ ही गई है। पहले हमें डंडा मारकर वैक्सीन लगवाई कि भाई वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन नहीं लगवाओगे गिरफ्तार हो जाओगे। अब हमने वैक्सीन लगवा ली, अब वैक्सीन ही हमारी जान ले रही है। याद होगा आरजेडी ने भी कहा है, देखिए ध्यान से सुनिए दोस्तों। आरजेडी ने ऑफिशियली बयान में कहा है कि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने के चक्कर में करोड़ों देशवासियों को गलत वैक्सीन लगवा दी। बात बिल्कुल सही है। क्या आपको पता है कि जो वैक्सीन आपको लगी है उसी वैक्सीन की वजह से आपकी मौत हो सकती है। दोस्तों देश में अचानक से ब्रेन स्ट्रोक और खासकर हार्ट अटैक के मामले हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं और वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने ब्रिटेन और दूसरे जगह भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कोर्ट के अंदर कि हाँ हमने जिस फॉर्मूले से ये वैक्सीन बनाई है उससे हार्ट अटैक आ सकता है, दिमाग की नस ब्लॉक हो सकती है। ये इतनी छोटी बात थी क्या? आज याद कीजिए वो वक्त जब मोदी जी जबरदस्ती आपको वैक्सीन लगाने के लिए कह रहे थे, डर बनाया जा रहा था कि मर जाओगे वैक्सीन लगवा लो। किसने वैक्सीन लगवाई? अरे भैया जो वैक्सीन लगा कर सर्टिफिकेट मिल रहा था उसमें मोदी जी का फोटो चिपका था। इतना मोदी जी का फोटो कि लग रहा था कि बस मोदी जी की फोटो देख लिए अब वायरस नहीं आएगा, अब नहीं हो सकता भाई साहब कोरोना हमको। आज वैक्सीन लगवाने वाले डर में जी रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए और आपकी तसल्ली के लिए। दैनिक भास्कर के सोर्स से भी आपको बता रहा हूं, दैनिक भास्कर ने भी लिखा है कि एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा। ब्रिटिश कोर्ट में कंपनी ने यह माना। भारत में इसी फॉर्मूले से कोविड शील्ड बनी। दोस्तों कोविड शील्ड बनाने वाले, कोरोना वैक्सीन बनाने वाले इस नेता को ध्यान से देखिए, जिसके साथ मोदी जी हाथ मिला रहे हैं। हाथ मिलाने के बाद मोटा चंदा मोदी जी को दिया जाता है और मोदी जी एक बड़ा टेंडर इस कंपनी को देते हैं, फिर कोविड शील्ड बनती है और फिर आपको लगाई जाती है, हमको लगाई जाती है और आज हम मौत के मुंह में खड़े हैं। मुसलमान लड़कियों से एक बार फिर से अपील है, इतने खूबसूरत नौजवान लौंडों को छोड़ के तुम गंद में मुंह मार रही हो, अबे शर्म करो, लिहाज करो। अरे अगर तुमको अय्याशी लौंडा चाहिए, तुम्हें शराबी कबाबी भी चाहिए, तो भाई माशाल्लाह मुसलमान लड़के कम है क्या? सारी शराब तो हमारी कौम के लौंडे पी जा रहे हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। मजाक मजाक में बड़ी बात कह जाता हूं, कभी कभी लोग जोक नहीं समझते हैं और नीचे कमेंट उल्टा सीधा करते हैं। तंजिया में बड़ी बात कह जाता हूं तो तंज को समझना थोड़ा सीख लीजिए। 1-1.5 साल हो ही गया होगा आपको हमारे वीडियोस को देखते हुए। हजरात बता दूं कि हालात बड़े ख़राब हैं। ऑफिशियली सरकारी तौर पर भगवा लव ट्रैप चल रहा है। हमारी कौम की लड़कियां कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी में जाती हैं, स्कूल में जाती हैं और वो कब हिंदू लड़के के साथ टच में आकर, क्योंकि हमारे कौम की लड़कियों को तो कौम की कुछ पड़ी नहीं है, लेकिन उनकी कौम के लोग सीख सीख कर आते हैं। आज आरएसएस सभा में गए थे और सबसे बड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जुड़े हुए हैं, उधर से आदेश आता है आज ये करना है। किसने कितनी लौंडियां फंसाई है, उसकी मार्केट में, उसकी आरएसएस में, उसकी बीजेपी में उतनी ही इज्जत होगी। तो बताते हैं हमने 6 मुल्ली फंसाई है, 7 मुल्ली फंसाई है, सिल्ली बाई डील, बुल्ली बाई डील्स आपको याद होगी। ऐसे बहुत सारे घिनौने कांड हिंदू समुदाय, हिंदू संगठन के लोग करते हैं और पूरा इसके प्रमाण मौजूद हैं। दोस्तों हमारी कौम की लड़कियां ही नहीं सुधर रही है तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हमारी कौम की लड़कियों को चाहिए नचनिया लौंडा, क्लब में जाके दारू पी के वो 100 रुपए की रेड बुल लेके हिलने वाला डिचिक डिचिक यो हनी सिंह, ये लड़के पसंद आ रहे हैं। अब समझ रहे हो? नमाजी परहेजगार पसंद नहीं आ रहा है, कोई जर्नलिस्ट पसंद नहीं आ रहा है, फिर से मजाक। मेरे दोस्तों चिल चिल, अब सुनिए, हमें भी तो लौंडिया पसंद है, कौन सा मैं आदमी से करूं। मेरे दोस्तों सुरेश चक्रवाणे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ये व्यक्ति आधिकारिक तौर पर बयानबाजी कर रहा है और कह रहा है हम मुसलमान लड़के हिंदू लड़की से प्यार करें तो लव जिहाद। लेकिन वो ऑफिशियली ऐलान कर रहे हैं कि हमें भी 20-25 लाख मस्तानी लेकर आनी पड़ेगी। उन्हें अगर कमजोर करना है, उनकी संख्या पर असर, मुसलमानों की संख्या पर असर डालना है, तो उनकी लड़कियों को लेके आना पड़ेगा, घर वापसी करनी पड़ेगी, मस्तानी लेके आनी पड़ेगी।
ये खुली, इससे खुल कर क्या बात होगी, लेकिन मजाल है इस पर कोई FIR हो, मजाल हो इसकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि अब मोदी जी ने जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बयान दे दिया है ना, अब इन लोगों को खुला लाइसेंस मिल गया है। कल जब मोदी जी चुप थे, मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, तब ये पहले से इतना जहर उगल रहे थे। अब तो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो सोच के देखिए ये फिर क्या ही गंद मचाएंगे। देखिए कि आपको भी अपने जीवन में मस्तानी लानी चाहिए। अगर 20-25 लाख मस्तानी लाएंगे तो संख्या में कुछ असर पड़ेगा, ये घर वापसी होगी। उस जमाने में और बाजीराव जी प्रेरित किससे? घर वापसी की रणनीति छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाई। हमारे धर्म में हमारे कुछ लोगों ने घर वापसी होने नहीं देते थे, लेकिन शिवाजी महाराज जी ने उनके रिश्तेदार जवाजी निंबाड़कर इनको निजाम लेकर गया था, इस्लाम जबरदस्ती कबूल करवाया था। उनकी घर वापसी के लिए धर्म सभा बुलाई शिवाजी महाराज जी ने। आपको पता है शिवाजी महाराज जी के उस धर्म सभा में सारे धर्म पंडितों ने कहा कि शिवाजी महाराज जी कहे या कोई भी कहे, किसी हिंदू की घर वापसी का कोई प्रावधान हिंदू धर्म में नहीं है। ये धर्म सभा में हुआ, बहुत मंथन हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, और उसके बाद फिर ये तय हुआ, ब्रेक लिया। शिवाजी महाराज जी ने कहा कि हम भोजन के बाद पुनः मिलेंगे। मैं अपील करता हूं सारे धर्माचार्यों जी से कि कोई रास्ता निकालिए। तो शिवाजी महाराज जी के अपील के बाद जब दोबारा सारे शास्त्रार्थ करने वाले बैठे, तो उन्होंने कहा कि एक रास्ता है कि अगर कोई धर्म छोड़कर गया है तो प्रायश्चित्त अगर करे तो हम उसको वापस ले सकते हैं। अल्लाह अकबर। उधर इस पर अमल होता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन हमारी अकल पर पर्दा पड़ा। मुसलमान लड़कियां एकदम बेगैरती पर उतारू है। उत्तर प्रदेश के बस्ती के इलाके का ये फोटो देख लीजिए। फातिमा, यूपी बस्ती की रहने वाली फातिमा ने जिनावर आनंद यादव से शादी कर ली। फातिमा अब बन गई ज्योति यादव। इस जिनावर जैसे इंसान, इसके मुंह में सुपारी भी जाती है तो वो भी कहती है बहन के लौटे थूक दे मुझे। लेकिन देखिए जिंदगी हो तो ऐसी हो। लव जिहाद मुंह नहीं खुल रहा होगा तो मुंह, अरे मुंह से भी कुछ किया जाता है, वो कैसे? खैर फातिमा तब ज्योति बन गई, उनको क्या चाहिए जिंदगी में। चलो खुश रहो, जिंदगी तो बर्बाद कर ली है, आखिरत भी बर्बाद हो ही जाएगी। दोस्तों हिंदू संगठन लगातार अपने धर्म का कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो इस वक्त मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। हिंदू लड़की से अगर मैं प्यार करूं तो वो लव जिहाद है। अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार करे तो वो जायज है और घर वापसी है। हिंदू संगठन की मौजूदगी में यूपी के महोबा में मुस्लिम युवती आरजू ने दिनेश जायसवाल से शादी कर ली। अब आरजू ने हिंदू धर्म को अपनाते हुए अपना नाम आरती रखा है। इसका ध्यान से मुंह देख लिए लौंडे का, ऐसा लग रहा है इसका मुंह जो है साइकिल में हवा भरने का काम आता है। इसके अंदर की खुद की सारी हवा निकली हुई। लेकिन हमारी कौम की बेटी को ये हैंडसम लगा है। हैंडसम क्या हो गया यार, तुम भी रील बना लेती, थोड़ा फिल्टर लगा लेती, फेमस हो जाती। 8-10 लौंडे तुम्हारे मुसलमान लड़के दीवाने होते हैं, उनमें से सिलेक्ट करती। जरूरी है इस बोतल जैसे मुंह के आदमी से शादी कर ली तुमने? आइए अब राम राज की खूबसूरत झलक दिखाता हूं। दोस्तों यूपी के देवरिया में इस पुजारी की तस्वीर को सीधे साधे इंसान जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने धर्म से मतलब था, पूजा पाठ करता था और अपने आश्रम में ही रहता था, हल्का खाना खाता था, सीधी चाल चलता था, किसी से बदतमीजी करता नहीं था। देवरिया जिले में प्रसिद्ध बारीपुर सिद्धिपीठ के सहायक ये पुजारी है जिनका नाम अशोक चौबे है। इनको पीट पीट कर मार दिया गया है। दोस्तों डीजे बजाने को लेकर पुजारी और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हुआ। मजेदार और रामराज वाली बात यह है कि डीजे बजा रहे थे हिंदू लोग और हिंदू बच्चों को ही इन्होंने समझाया कि भैया ये समय नहीं है, अब थोड़ा आवाज कम कर दो, हम बीमार भी रहते हैं। और भी आसपास के लोग, ये हिंदू समुदाय के लोगों को पुजारी की बात समझ में नहीं आई और धे घुसन धे ला धे चप्पल धे कोनी दब तबादब दब तबादब दब तबादब बजा दिया भाई साहब। हालांकि जैसे ही झगड़ा शुरू हुआ यूपी पुलिस को फोन भी कर दिया गया था, लेकिन माशाल्लाह यूपी पुलिस टाइम से कहां पहुंचती है। यूपी पुलिस तब पहुंची जब पुजारी की हत्या हो चुकी थी। रिपोर्ट के अनुसार हत्या आरोपी
हौसला पासवान सहित कई लोगों को नामजद किया गया है। 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। परिवार की माने तो इस मामले में एसएचओ अर्चना सिंह की लापरवाही सामने आई है। हमले से पहले पुजारी ने पुलिस को कॉल किया था, मगर मदद नहीं मिली। पुजारी के पुत्र यानी उनके बेटे समेत परिवार के और भी कई लोग बुरी तरह से घायल हैं। आइए, किसी के पिछवाड़े में दम होगा नहीं, सवाल मैं पूछ लेता हूं। अरे हिंदू संगठनों, उठो। इस पुजारी की जान नहीं थी क्या? इन बेचारे पुजारी जिसने दुनिया में कुछ नहीं देखा, सारे ऑप्शन होने के बावजूद उसने कोई गलत काम ना किया है, सीधी जिंदगी जी रहा था। तुम्हारे अपने हिंदू लोगों ने मार दिया। तुम्हारे में है दम तो बोलो, अब क्यों नहीं निकाल रहे हो रही? ओह, मुसलमान होना चाहिए था कातिल है, तब तुम्हारे पुजारी के कत्ल होने की तकलीफ होती, तब तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जहर उगलते, तब तुम सोशल मीडिया पर जहर उगलते, तब तुम्हारे नेता खड़े होकर बयानबाजी करते, तब मोदी जी खड़े होकर मुसलमानों को कोसते, तब बीजेपी के नेता खड़े होकर इस पुजारी की हत्या के बारे में लंबी लंबी कहानी बयान करते और हिंदुओं को वर्गलाते। यहाँ पर क्योंकि तुम्हारे ही धर्म और तुम्हारी जात और हिंदू समुदाय का ही कातिल वो लौंडा है, वो झुंड है, तो चुप रहो। चलो गुफा में चल रहे हैं। मैं फिर से लोगों से कह देना चाहता हूं, कितना भी जोर लगा लो, आएगा तो मेरा मोदी ही। मेरा मोदी कैसे? अरे भाई साहब, जैसे भी आएगा मोदी ही, क्योंकि चुनाव आयोग जेब में, पैसा देश का जेब में, बड़े बड़े नेता जेब में, विपक्ष खत्म हो गया, विपक्ष जेल में चला गया और बड़े बड़े उद्योगपति अब चुनाव आयोग जेब में कैसे बोल दिया? आपकी स्क्रीन पर लीजिए, रिपोर्ट रख रहा हूं। बिना रिपोर्ट बिना प्रूफ कोई बात बोलूंगा नहीं। कमाल की बात यह है कि चुनाव आयोग बीजेपी को जिताने के लिए खुद बहुत बड़ी हेराफेरी कर रहा है। भिलवाड़ा के लोकसभा के ही 2 बूथ और 100 से ज्यादा वोटिंग कैसे हो गई? हाईलाइट में कर रहा हूं। सोचिए, 2 बूथ हैं और दोनों बूथ पर 100% से ज्यादा वोटिंग हो गई। अब बताइए, किसी का बाप रोक सकता है क्या मेरा मोदी जी को जीतने से? आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी ही, मोदी मोदी मोदी। उधर शहाबुद्दीन की पत्नी बिहार के सीवान से निर्दलीय खड़ी हो गई हैं। अब आपको लग रहा मुसलमान खड़े होंगे उनके समर्थन में, ना, मुसलमान बाद में। ये तस्वीर देखिए, आय हाय, यही तो हिंदुस्तान है। उनकी शहाबुद्दीन की पत्नी निर्दलीय खड़ी हुई हैं और हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने उनका जमकर समर्थन दिया है। सलाम हो ऐसे मेरे हिंदू भाइयों को, जिंदाबाद। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को जमकर शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दुआओं में मुझे याद रखेंगे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।